आपको बता दें यूपी के बुलंदशहर में चांद नाम का एक शख्स 2 शादियां की थी। इस दौरान वह पहली पत्नी को छोड़कर दूसरी पत्नी के साथ रहता था। पहली पत्नी आए दिन उससे झगड़ा करती थी। चांद अपनी दूसरी पत्नी के साथ अपनी जिंदगी खुशी खुशी बिता रहा था। सब सही चल रहा था, लेकिन अचानक एक दिन किसी ने चांद को गोली मारकर हत्या कर दी और चांद की लाश ढकोली रोड पर पड़ी हुई मिली। इस हत्या की खबर से चांद के परिवार में कोहराम मच गया। इस दौरान वारदात की खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, जांच में लग गई। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजने के बाद चांद की पहली पत्नी से पूछताछ की तो उसने दूसरी पत्नी पर चंदा की हत्या का आरोप लगाया। जब पुलिस ने दूसरी पत्नी से पूछताछ की तो उससे सारी सच्चाई बयां की। उसने बताया कि पहली पत्नी आए दिन उसके घर के बाहर आकर झगड़ा किया करती थी। उसने बताया कि संपत्ति को लेकर भी पहली पत्नी चांद के साथ अक्सर विवाद होता था। खास तौर पर कुछ ही दिन पहले चांद ने अपनी सारी जमीन जायदाद अपनी दूसरी पत्नी के नाम कर दी। तब उसकी पहली पत्नी अपने भाई के साथ आकर उसे जान से मारने की धमकी देकर चली गई। इसके बाद ही दूसरी पत्नी चांद की पहली पत्नी शबनम और उसके भाई फारूक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया। उसे शक था कि चांद की हत्या के पीछे उसकी पहली पत्नी का ही हाथ है। शिकायत दर्ज होने के बाद पुलिस शबनम और उसके भाई को पूछताछ के लिए थाने ले आई। थाने में जब पुलिसिया अंदाज में पूछताछ हुई तो सारा मामला खुलकर सामने आ गया। शबनम और फारूक ने कबूल लिया कि दूसरी पत्नी के नाम सारी संपत्ति करने की वजह से पहली पत्नी ने चांद को जान से मारने की साजिश रची। इस साजिश के तहत उसने अपने पति को जान से मारने के लिए 5 बदमाशों को 1.5 लाख रुपए की सुपारी दे डाली। वहीं इस खूनी साजिश में उसका भाई फारूक भी शामिल था। सुपारी ले चुके बदमाशों ने चांद पर नजर रखनी शुरू कर दी और एक दिन मौका पाकर चांद को ढकोली रोड पर अकेला मिला तो उन्हें गोली मारकर हत्या कर दी और अपना काम पूरा कर मौके से फरार हो गए। इस दौरान चांद की पहली पत्नी की निशानदेही पर पुलिस ने भाड़े के 5 हथियारों में से एक को पकड़ लिया। उसके कब्जे से एक तमंचा और एक मोटरसाइकिल बरामद की है। बाकी आरोपियों के लिए पुलिस की लगातार तलाश जारी है।